हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप जब भी हमारी इस क्लास को देखिएगा, आप सभी को मेरा सबसे पहले नमन। तो इसी के साथ और सबसे पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट देखेंगे, कोट को समझेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा हमको ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्लास में मोटिवेट रहें थ्रू आउट द जर्नी। किसी भी एग्जाम के लिए मोटिवेट रहना हमको चाहिए। तो हमने अपने बगल में ही लिखा है, अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको शाइन करना है लाइक सन, देन वी हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम देते हैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन। आप लोग देख रहे होंगे कि सर ने क्या लिखा है बोर्ड पर, आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था। हमने आपको बता दिया था कि हम लोग पॉलिटी राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने देखिए क्या लिखा है। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा लिखा हुआ है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था हमने लिखा है पूरे बोर्ड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत। तो आप लोग इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। हम आपको दिखाते हैं, आप लोग इस बुक से अच्छे से परिचित होंगे, आप लोग अच्छे से इस बुक को जानते होंगे, आप लोग को अच्छे से इस बुक के बारे में जानकारी होगी, हमको पूरा अनुमान है। और हमने इसके साथ साथ एक बुक और लाई है हिंदी में इसी का। आप लोग इस बुक को भी अच्छे से जानते होंगे। ये आप लोग देख लीजिए, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत सर की ये बुक है। तो हमें आपको ये दिखाने के लिए ये बुक्स को भी पास में रखा था कि आप लोग को दिखाएंगे कि क्या हम इस समय पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, फुल डिटेल में आपको समझाएंगे। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा हिस्ट्री का भी पार्ट है। जो ईस्ट इंडिया का भारत में आगमन होता है, जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ये होता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर पहुंचेंगे। हम क्लासेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में करेंगे। नोट्स भी आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध होगी। टेलीग्राम का अगर आपको लिंक चाहिए, आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, एज ए इंट्रोडक्शन रहेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी का क्या महत्व है, अंकों के माध्यम से एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग के लिए हमने सिलेबस की बुक भी लाई, आपको सब कुछ पढ़ के बताएंगे, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ की जो इंपॉर्टेंट होगी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो राज्य व्यवस्था है वो यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में या किसी अन्य एग्जामिनेशन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, हम सबसे पहले इसको बताएंगे। महत्व का यही नहीं कि उसका महत्व हम डायरेक्टली बता देंगे, महत्व बताएंगे तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि इस बेसिस पर आप इनका कंपेयर कर रहे हैं। तो हम अंकों के माध्यम से देखेंगे कि पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है भारत की, वो इसका महत्व प्रीलिम्स में, मेंस में, पीएसआई ऑप्शनल में, निबंध में, एस्से में, सीसैट में भी हम आपको दिखाएंगे। आप लोग हाँ कहेंगे कि जी ऐसा साइंटिफिक कभी भी एनालिसिस नहीं किया गया था, और उसी के बेसिस पर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट भी करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाया है, आप लोग समझ सकते हैं। ये आप लोग को नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने लिखा है जो प्रीलिम्स में, मेंस में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको पूरा डिटेल्ड में यहाँ पर हमने इसको लिखा है, आपको हम अभी बताएंगे पूरी तरीके से। ये सिलेबस की बुक है, आपको सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझ लीजिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, वो भी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को हम लोग पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। हमने आपको बुक भी दिखा दी है। तो इसी के साथ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, तो हम लोग सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलेंगे। फ्रॉम द बेसिक टू स्ट्रॉन्ग लेवल, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो हम लोग सभी को कवर करेंगे। क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगी, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो उद्देश्य है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को प्रदान करना, इसी को सोचते हुए हमने ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है कि हम खुद पढ़ेंगे और दूसरों को भी शिक्षित करेंगे। तो इसी के साथ चलिए हम लोग देखते हैं
कि हम लोग जो इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था को क्यों पढ़ें, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व डेली लाइफ में क्या है, इसका महत्व किसी भी एग्जाम में क्या है, और जो इसके कुछ पैरामीटर हैं किस बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। चलिए हम लोग देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग प्रीलिम्स का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ही लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें सीधा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज। तो इसमें 2-4 वर्ड में पूरा सिलेबस को ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें एक एक पार्ट में कई यूनिट्स हैं, कई इसमें मल्टी डायमेंशनल आपको को कवर करना पड़ता है। तो आप लोग इसमें इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को पूरे तरीके से फॉलो कीजिए हमारे लेक्चर्स को, और आप बुक भी पढ़िए। नहीं होगी आपके पास बुक तो हम पीडीएफ की कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके से पीडीएफ चैप्टर वाइज या नोट्स वाइज आपको प्रोवाइड की जाए। और साथ ही आप लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिएगा। सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे खोलते हुए चलेंगे, धीरे धीरे उसको ओपन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो प्रीलिम्स में बेसिक सिलेबस है, आप लोग समझ सकते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इट्स गवर्नमेंट। तो पढ़ना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेंस का सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस होगा, जीएस पेपर 1 जो होता है वो होता है एसए का, एसए हो जाता है। लेकिन जो मेंस का 4 इंपॉर्टेंट जीएस होते हैं, जीएस 1 जिसमें आप लोग पता होना चाहिए इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो वो तो हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको जीएस पेपर 3 और जीएस का सेकंड पेपर के बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि 250 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जीएस पेपर 3 होता है मेंस का, और जीएस का सेकंड पेपर होता है। तो हम लोग इस पर भी एक वीडियो अच्छे से लाएंगे कि यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सिलेबस आप लोग देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जिसमें पहला यूनिट है दिया गया हुआ है, उसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ऐतिहासिक आधार। तो जो पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी का ही है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, आपको सब कुछ दिखा देते हैं। क्लासेस तो स्टार्ट होगी, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास ही है, तो आपको हम दिखा देते हैं। रुकिए, आपको हम दिखा देते हैं जी, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जो हमारे जीएस पेपर सेकंड जो है, उसमें जो हमारा सिलेबस दिया है वो सीधी तरीके से दिया हुआ है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मतलब ऐतिहासिक आधार। तो जो हमारा पहला चैप्टर है जीएस पेपर 2 यूनिट 1 से सीधा डायरेक्टली मेंस से संबंधित है। प्रीलिम्स में तो इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम उसको रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है इवोल्यूशन, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, फीचर्स, उसके साइलेंट फीचर्स, इसमें थर्ड चैप्टर है पॉलिटी में इंडियन लक्ष्मीकांत सर की बुक में। उसके बाद उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसमें वो भी है। तो इसमें सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको यही बताना चाहते हैं कि फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल हम लोग कवर करेंगे। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले राज्य व्यवस्था पॉलिटी का महत्व क्या है, अंकों के माध्यम से और जो भी क्राइटेरिया हो सकते हैं उसके माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्व क्या है, तो आपको हमने जो लिखा है पहले उसको आपको दिखा देते हैं एक बार सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। हम लेफ्ट से भी लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा राइट हैंड से तो लिखते ही हैं। प्रैक्टिस जारी है कि लेफ्ट हैंड से भी लिखना थोड़ा बहुत सीख लें, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए राइट हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो या थोड़ा लेजीनेस आ जाए तो लेफ्ट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर भी प्रैक्टिस जारी है। कभी न कभी आपको हम लेफ्ट हैंड से लिखकर जरूर पढ़ाएंगे, किसी न किसी क्लास में थोड़ा बहुत ही चाहे पढ़ाएं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्व क्या है, तो सबसे पहले देखिए जो राज्य व्यवस्था है, देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था जो सब्जेक्ट है व्यवस्था, इसका महत्व देखेंगे। महत्व, इसका जो महत्व क्या है, राज्य व्यवस्था का महत्व क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्व, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पॉलिटी। 5th एडिशन 6th एडिशन दोनों को कंबाइंड में कवर करेंगे। दोनों बुकें हैं हमारे पास, पूरी तरीके से कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी का जो महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। क्लासेस जो होंगी बहुत लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा 30 से 45 मिनट की रेंज में रहेंगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम उसको कट करके सेकंड पार्ट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देखिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।
भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसका एनालिसिस सबसे पहले कर देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग देखिए। सबसे पहले तो हम लोग दो कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक हम लोग पूरी तरीके से मैं एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में ये इसमें जो अप्रॉक्स जो इसमें प्रश्न आते हैं वो 15 से 17 प्रश्न आते हैं। आप लोग अभी यहाँ से देखिए, हम डायरेक्टली लिख दिए 15 से 17 प्रश्न आते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो आपको अभी यही नहीं दिखाना है, आपको पहले हम लोग दिखाएंगे एनालिसिस के तौर पर। तो सबसे पहले देखिए हम आपको दिखाएंगे 2012 से देखते हैं। 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, 17, 18। चलिए हम लोग 19 का भी देख लेते हैं, 20 का भी देख लेंगे। ठीक है, 2012 में जो कितने प्रश्न आए थे? 2012 में 20 प्रश्न आए थे, आप लोग देखिए। 18 आए थे, उसके बाद फिर आए थे 13, फिर आए थे 15। 06 यहाँ पर क्यों आया? 6 नंबर यहाँ पर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उसका कभी अनुमान नहीं था इतना ज़्यादा। 15 और यहाँ पर भी 15 नंबर ही आया था। प्रीलिम्स में आप लोग देख सकते हैं 20, 18, 13, 15, 6, 22, 15, 15। तो जो एवरेज आएगा 15 to 17 मार्क्स प्रीलिम्स में हर वर्ष आने की जो संभावनाएं हैं पूरी तरीके से हैं। ये है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, ये है, लिख देते हैं, ये है प्रीलिम्स, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ये है लिखित परीक्षा। लिखित, हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं लेकिन कोशिश करते हैं दोनों भाषाओं में लिखने का। तो यहाँ पर हो जाएगा मेंस, मेंस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रीलिम्स हमने बता दिया। मेंस में हम लोग देख लेते हैं 2015 से 15 हो जाएगा, 16, 17, 18। आप लोग इसको देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, बहुत यूजेस, इसको यूज तो नहीं है लेकिन इसका जो माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए बहुत जरूरी है इसका रहना। तो ये अगर रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपके अंदर मोटिवेट करना है कि इस बुक को पढ़ के आपको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। तो इतना हो गया। तो 2020 का भी देख लेते हैं, हमने लिखा है तो आपको बता दें, शेयर कर दें। 2015 में 100 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 100 मार्क्स आया था। ये मार्क्स हैं, मार्क्स मतलब नंबर होता है। 12 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद से 125 का एक तरीके से ट्रेंड चला आ रहा है लगातार। 125 प्रश्न आते हैं। ये लिखित मेंस में है, कहाँ का है? ये जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी से रिलेटेड होता है, हमने आपको सिलेबस जो बता रहे थे अभी, उसमें का ये है। 125 मार्क्स हैं, ये प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है। यही एक तरीके से लगातार चला रहा ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, ट्रेंड है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 20 प्रश्न, 18 प्रश्न, 13 प्रश्न, 15 प्रश्न, 6 प्रश्न, 22 प्रश्न, 15 प्रश्न और 15 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब मेंस में आप लोग देखिए 125 का ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा ही ट्रेंड लगातार चलता रहेगा, यही संभावनाएं हैं। क्योंकि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जो राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट है, इसका अस्तित्व फ्यूचर में बढ़ेगा घटेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा न्यूज में रहेगा, हमेशा करंट में रहेगा। इससे प्रश्न बनना बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं और बनेंगे भी प्रश्न, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो लिखित में आप लोग मेंस में, प्रीलिम्स में, मेंस में देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अपने पॉइंट और बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे क्या महत्व है। ये देखिए यहाँ पर इसका एक तरीके से हमने कट ऑफ दिखा दिया, ये सब्जेक्ट से कितना कट ऑफ जाता है। कट ऑफ जाने का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कट ऑफ। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में हमने आपको बता दिया था 15 से 17 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमेशा 125 मार्क्स अप्रोक्स प्लस ही रहेंगे, लेस होने के चांसेस बहुत कम है। इसमें डिफर कर सकता है, लेकिन 15 to 17 इसकी प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्मीकांत सर की बुक, लक्ष्मीकांत सर की जो ये बुक है पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो इसका बहुत हमेशा महत्व बढ़ेगा ही फ्यूचर में। राज्य व्यवस्था पढ़ने का सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उद्देश्य प्रकार से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसमें हम कई प्रकार के प्रावधान पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को
नियुक्त कौन करता है, अपना रिजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को कौन देता है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये इसका महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करते हैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो देखा है इसको हम सबसे पहले इरेज करते हैं। इंडियन पॉलिटी का जो, सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिए हैं, लिख देते हैं फिर से। इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको हम फिर से लिखते हैं, इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंस, इसका जो महत्व है। सबसे पहले आप देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया प्रीलिम्स में आपने देखा 15 से 17 प्रश्न क्वेश्चन आ गए। मेंस में, अब इंग्लिश में आप लोग यहाँ देखिएगा, मेंस में 125 प्लस मार्क्स, यहाँ पर भी मार्क्स चाहिए, ठीक है। थर्ड में हम लोग आ चुके हैं PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। अप्रॉक्स 90 नंबर का हम प्रूव करते हैं, कहाँ से आते हैं ये आप लोग। उसमें जीएस पेपर 1, जीएस मतलब होता है ऑप्शनल का जीएस पेपर 1 में यूनिट फर्स्ट आप लोग देखते होंगे, साइलेंट फीचर्स, हिस्टोरिकल से रिलेटेड जो वहाँ पर सिलेबस में दिया गया है वही हम लक्ष्मीकांत सर के बुक में भी दिया हुआ है, जो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो साइड ऑफ PSIR ऑप्शनल में 90 मार्क्स स्टॉक। और आप देखिए निबंध को हम लोग एस्से कहते हैं। एस्से में आप लोग 125 मार्क्स 100% आने के चांसेस रहते हैं। 100% मतलब जरूर आने का चांसेस है। 125 कहने का मतलब ये है कि 2 एस्से पूछे जाते हैं जिसमें 125 मार्क्स होते हैं, तो इसमें एस्से 125 मार्क्स से आने के चांसेस पूरी तरीके से रहते हैं। हमने कई एस्से लिखे भी हैं, आपको बताएंगे भी कौन कौन से आए हैं। तो चलिए हम इसको भी रेट करते हैं। एस्से हो गया, आप लोग को हम दिखाते हैं अब इथिक्स। जो इथिक्स होता है, इथिक्स में भी आप लोग देख लीजिए। इथिक्स में अप्रॉक्स जो आता है वो आ जाता है, क्वेश्चन अप्रॉक्स होता है 25 मार्क्स, अप्रॉक्स इतना तो आता ही है। उसमें आप देखेंगे यूनिट 6 और 7 का जो आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम आपको सिलेबस आपको पूरा PDF डाल देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कह देंगे कि सर PDF दे दीजिए हमको सिलेबस का, तो हम आपको सिलेबस का PDF भी दे देंगे, ठीक है। तो यूनिट 6 और 7 जो सिलेबस में है इथिक्स का, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सिलेबस डिस्कस कर दीजिए सर, GS1 GS2 सबका सेपरेटली, तो हम डिस्कस कर देंगे। 6 और 7 GS यूनिट का ये पार्ट है। हम लोग देखते हैं 6 इसका इम्पोर्टेंस। जिसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है CSAT। अब आप कहेंगे सर ये CSAT में इसको कहाँ ला दिए, CSAT में कहाँ क्या होता है, यहाँ पॉलिटी राज्य व्यवस्था से क्या संबंध है। तो संबंध आप लोग देखिए, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग करते होंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो उसमें आते हैं उसमें 1 से 2 प्रश्न आने के प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न, जो कि 5 मार्क्स, तो यहाँ पर कम से कम 5 से 10 मार्क्स यहाँ पर भी आ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन में जो पूछे जाते हैं, अगर आपको पॉलिटी के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है या किसी से संबंधित हो सकता है, लेकिन प्रश्न आते जरूर हैं, हमने लिखे भी हैं, हमने पूरी तरीके से एनालिसिस किया है साइंटिफिक तरीके से, तब हमने पूरी तरीके से वीडियो को लाया है आपके सामने। तो यहाँ पर 125, यहाँ पर 90, जब इस सभी को टोटल करेंगे, इसका सबका योग करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 380 to 400 मार्क्स। तो यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में आपको एक बुक पढ़ के एम लक्ष्मीकांत सर की 380 से 400 के रेंज में तो मार्क्स आप लोग अचीव कर सकते हैं, जिसमें आप लोग CSAT के 10 मार्क्स जो मेंस में नहीं जुड़ते हैं इसको हटा सकते हैं, और प्रीलिम्स के 10 से 20 मार्क्स आप लोग हटा सकते हैं। तब भी 350 मार्क्स कम से कम एल लक्ष्मीकांत सर की बुक से आप लोग जो आपको मिलते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीलिम्स को पूरी तरीके से आप लोग श्योर रहिए। अगर पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी है और जियोग्राफी जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और हिस्ट्री भी अगर अच्छी हो जाए, तो ये 2 से 3 से 4 सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो प्रीलिम्स में आपके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोग आसानी से प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका अब देख लिए होंगे आप साइंटिफिक एनालिसिस हमने लिखा है बहुत अच्छी तरीके से। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा इतने प्रश्न, मेन 125 नंबर का 125 नंबर का अप्रॉक्स आता है, जरूर आता है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 4 लगभग अप्रॉक्स 4 से 5 प्रश्न होते हैं। जीएस पेपर 2 का सभी प्रश्न ही होता है पॉलिटी से अप्रॉक्स, तो जिसमें 125 मार्क्स से पूछा जाता है। PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अप्रॉक्स 90 मार्क्स। जीएस पेपर 1 उसमें जो ऑप्शनल का होता है उसमें
पूरी तरीके से दिया गया है। हम आपको दिखा भी देते हैं, अगर आप लोग, बिल्कुल हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, हम लाए ही हैं, बुक ही है, तो आपको क्यों ना दिखा दें। देखिए, PSI का ऑप्शन हमने खोल दिया है। ये देखिए आप यहाँ पर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने सब टिक किया है, हमने सब पढ़ा देखा है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगेंसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली शायद तीसरा चैप्टर ये, द प्रीएम्बल, फोर्थ चैप्टर, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो सभी आप लोग PSI आर ऑप्शनल में यहाँ पर देख सकते हैं। PSI आर ऑप्शनल यूनिट पेपर, मतलब GS पेपर 1 ऑप्शनल का, तो इसी तरीके से आप लोग देख ही लिए हैं। इसका महत्व कहाँ पर कितना है तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ आता है आप लोग साइंटिफिक वे में जो हमने एनालिसिस की है, इथिक्स में भी आप लोग देख लिए हैं। 25 मार्क्स जो इसमें यूनिट 6 और 7 दिया गया है इथिक्स में, उसमें भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सी साइड में आपको हमने कॉम्प्रिहेंशन में बताया कि वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोग भी एनालिसिस कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि बिल्कुल ये जो आज एनालिसिस हम देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसी एनालिसिस है जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, और ये एक बुक से कवर होगी, M. लक्ष्मीकांत सर की बुक पॉलिटी। M. लक्ष्मीकांत हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, बुक हमारे पास है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इंडियन पॉलिटी, ये इंग्लिश में है, हमारे पास हिंदी में भी है। इंडियन पॉलिटी M. लक्ष्मीकांत सर की बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था। तो ये बुक बहुत अच्छी है, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भी, साथ ही हम भी पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन होगा। तो चलिए, इसी के साथ इस बुक को हम रख देते हैं और थोड़ा बहुत अब थोड़ा क्लास के बारे में जान लेते हैं, क्लासेस कैसे होंगी, कितना टाइम होगा। तो इन दोनों, आप हिंदी में भी आप बुक देख सकते हैं। ये देखिए हमारी बुक है, तो आप लोग को इसी से अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे भी। तो इसको रख देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर रख दिए। तो चलिए, हम आपको नेक्स्ट जो हमारी बुक है उसको दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये अगर हम लोग देखिए, हम लक्ष्मीकांत सर की बुक से यहाँ पर पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने पढ़ लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है, हमने पढ़ लिया 1853 तक या 1858 तक, कंपनी का रूल 1858 तक हमने पढ़ लिया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि प्रीलिम्स में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जिसके लिए हम लोग डेली सुबह 11 से 12 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें अप्रोक्स 50 क्वेश्चन MCQ होता है, जिसमें वही क्वेश्चन होते हैं जिसको हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है, उस सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। वो क्विज डेली होती है। आप लोग 12 बजे से क्विज को अटेंड कर सकते हैं, शाम 8 बजे तक आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद शाम को रिजल्ट प्लस एनालिसिस दोनों हम करते हैं। तो उसमें इन बुक्स का यूज किया जाता है। ये इंग्लिश में है, दिशा पब्लिकेशन, 25 ईयर्स प्रीलिम्स का है, मेंस का भी हमारे पास है। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, हमने शायद बाहर रख दिया, वहीं पर पढ़ रहे थे तो हमने वहीं पर बुक को रख दिया था शायद, नहीं तो देख लेते हैं। अभी हमने लाया भी था, हमको याद नहीं क्लियर। ये देखिए, हिंदी में ISP सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट 23 वर्षों के लिए अरिहंत की बुक है, ये देख सकते हैं आप। तो इस बुक का भी बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश माध्यम के लिए थी। तो हम देख लेते हैं बुक है या नहीं है। तो चलिए, नहीं है बुक, हमने वहीं पर रख दिया है, वहीं पर हम पढ़ रहे थे तो हमने बुक को वहीं पर रख दिया था। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये बुक आपको दिखा दी है, क्योंकि आप लोगों के पास ये बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक मेन एक प्रकार से गाइडिंग टारगेटेड करती है हम लोगों के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न UPSC या स्टेट PCS में पूछे जाते हैं। हमारी क्लासेस UPSC, स्टेट PCS सभी एग्जाम को लेकर रहेंगी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग इसको रखते हैं और एक बुक आप लोग को और मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपकी जीत यू विन, शिव खेड़ा सर की बुक है। हम यहाँ पर कोई बुक का वो नहीं करने आए हैं कि आप लोग ये ले लीजिए, जो हम बुक्स पढ़ते हैं आपको हम बताने आए हैं, वही बता रहे हैं कि आप लोग उसको पढ़िए। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको बताया हमने UPSC से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो बुक है, हम इसको इथिक्स के लिए फॉलो करते हैं। शिव खेड़ा सर की बुक है, आपकी जीत, बहुत अच्छी बुक है। तो आपको हमने ये सब दिखाया। तो चलिए, इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं, क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बुक्स को रख देते हैं सबसे पहले। चलिए, हमने रख दिया है बुक को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो चलिए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे, इरेज करते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, तो लेकिन टाइम अगर नहीं मिलेगा तो हम इसको सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे। हमने इसमें पूरी तरीके से आपको एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दे दिया है कि हम लोग कैसे क्लासेस को पढ़ने वाले हैं, कैसे क्लासेस को
फॉलो करने वाले हैं, तो आप लोग इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम सिलेबस वाइज पूरी तरीके से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले सिलेबस लेंगे, सिलेबस में देखेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं। जैसे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 का जो ये देखिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, सोशल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो जो सभी जीएस पेपर 3 के जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है उसी का हम लोग कवर करेंगे। जो पहला चैप्टर हमारा होगा पॉलिटी का वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो वो यहाँ पर दिक्तो पूरी तरीके से जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के नाम पर दिया है। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट्स और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में सब कुछ कवर करेंगे, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ हम सोच रहे हैं या क्लासेस ज़्यादा लंबी ना हो, क्लासेस का हम लोग रेंज रखना चाहते हैं अप्रॉक्स 30 से 35 मिनट, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट रखना चाहते हैं। ठीक है, 30 से 35 मिनट क्लासेस अगर रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि क्वालिटी अच्छी हो जाती है वीडियोस की, बहुत ज़्यादा जीबीज़ की बनती हैं, तो नेटवर्क इधर हो जाता है अपलोड होने में। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चलेंगे। अगर आपको क्लास से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी हो, और हम एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि जो हमारी क्लासेस होंगी, मान लीजिए हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं 8 जून से 8 जून से, तो आज एक वीडियो आपको 8 को मिल जाएगा। 9 को हम वीडियो नहीं डालेंगे, हम लोग वीडियो फिर 10 को डालेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। फिर हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, 11 को वीडियो नहीं डालेंगे, हम लोग वीडियो डालेंगे 12 को। एक दिन का गैप करेंगे, जिसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम लोग फैन बंद करके रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ बंद रहता, नहीं तो वॉइस जो है आपके जो वीडियो है उसमें अन्य चीज़ों की भी आने लगती है। जैसे कोई व्हीकल जाता रहता है तो आप लोग देख सकते हैं उसकी वॉइस भी आपको रिकॉर्ड हो जाती है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं। तो एक अल्टरनेट डेज पर क्लासेस होंगी, हमने आपको बता दिया है क्लासेस का रेंज कितना हुआ ये बता दिया है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लासेस को लेकर या कोई अन्य प्रकार की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक से जानना, जो कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, जो आप लोग जानते होंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा बता रहे हैं ऐसे ही। 1773 जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को उठाते हैं, उसमें खोलते हैं पहला पेज, तो उसमें 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भारत का कैसे एक तरीके से शुरुआत हुई, ये हुआ। तो आर एन राव जी आए तो उन्होंने ये सुझाव दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का रूल आया, फिर कंपनी के बाद क्राउन का रूल आया, ब्रिटिश शासन का रूल आया, तो धीरे धीरे 1947 में आज़ादी मिली। फिर उसके बाद उससे पहले हमको एक संविधान सभा की जो आवश्यकता थी, जिससे संविधान बन सके और चल सके, तो ये सब हुआ धीरे धीरे। तो हम लोग को आज़ादी भी मिली, जितने भी एक्ट हैं, तो एक छोटे से इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके जस्ट बाद नीचे दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। बुक से अगर पॉलिटिकल आपको लक्ष्मीकांत के पढ़ना है तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, क्यों आया था, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि जो कंपनी ब्रिटेन से, ब्रिटिश जो कंपनी आई थी वो व्यापार करने आई थी, उसको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि जो ब्रिटेन में बैठे जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको कानून बनाने पड़ गए कंपनी के लिए। सोचिए, आप लोग विचार कीजिए, मतलब कोई भी कंपनी व्यापार करने वहाँ पर गई है तो क्या ऐसा हुआ वहाँ पर जिसके कारण उसको कुछ नियम, रेगुलेशन, कानून बनाने पड़ गए, चार्टर के फॉर्म में बनाने पड़ गए, बहुत सी चीजें हुई। तो उसके मेन मुख्य कारण क्या थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का क्या कारण था? सभी लोग एम सर की बुक को डायरेक्टली पढ़ते हैं, इसमें ये प्रावधान हुआ, उसमें जो कंपनी थी उसका ये तरीके से छीन लिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बैठा दिया गया, कोलकाता में बना दिया गया पहला सुप्रीम कोर्ट, उसके 4 जज को नियुक्त कर दिया गया। तो ये बिल्कुल पहले शुरू में स्टार्ट करना बिल्कुल गलत है। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो क्यों लाया गया, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि ब्रिटिश के जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उनको ब्रिटिश में बैठकर, वहीं मतलब ब्रिटेन में बैठकर उनको एक तरीके से मान लीजिए उनको नोटिस, एक प्रकार मान लीजिए आप लोग, एक लॉ, एक कानून मान लीजिए आप लोग, एक कोई प्रावधान मान लीजिए, कोई संविधान छोटा सा मान लीजिए, क्योंकि उस संविधान का मतलब होता है वो एक ऐसा लॉ, एक ऐसी बुक जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे।
सुप्रीम लॉ हो जाता है। तो वहाँ के अधिकारियों को, ब्रिटेन के अधिकारियों को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, क्या दिक्कतें हो गई, जिसके कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उनको लाना पड़ा। आप लोग पढ़े होंगे 1757 का प्लासी का बैटल हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, आप लोग पता होगा। लेकिन वो युद्ध, वो जो बैटल हुआ क्यों हुआ, बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ? बंगाल का जो, एक प्रकार से देखा जाए बंगाल में जो दीवानी ब्रिटिश को मिली, ब्रिटिश कंपनी को, वो सिर्फ दीवानी जो मिली थी वो रेवेन्यू को क्यों मिली थी, फौजदारी की क्यों नहीं मिल पाई दीवानी? दीवानी कहने का मतलब जो फौजदारी का ही एक प्रकार से उसको कंट्रोल मिला था, दीवानी का ही मिला था, फौजदारी का जो कंट्रोल था वो नवाबों के पास ही था। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्लासी जीतने के बाद, प्लासी बैटल और बक्सर का जीतने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से उनको एक प्रकार से दीवानी मिली थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। तो उसके कारण क्या हैं, जो ये आपको फिर से बता देते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका मुख्य कारण क्या है, क्या ऐसा कौन से कारण बने जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने पड़े। ऐसी कंपनी सोचिए, वो कंपनी आई थी 1600 में, 1600 में, और रूल्स बनना स्टार्ट हुए 1773 में। ऐसा क्या हुआ, 173 वर्ष बाद अप्रॉक्स की प्रॉब्लम बढ़ी। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कतें हुई। हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। नोट्स आपको हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में व्हाट्सएप के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। आप लोग को अगर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहीं पर ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जहां पर सभी चीज़ों को एक साथ उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए हम लोग वहां पर डाल देंगे इसको। और साथ ही अगर क्लासेस से कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर ये कैसे होगा, कैसे करेंगे आप, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगी। हमारा फ़ोन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर 8987674857 आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप कोई भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्लास को हम 30 से 35 मिनट के रेंज में रखेंगे और इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत सर की बुक को पूरी तरीके से कवर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, PSIR ऑप्शनल के लिए, एसए के लिए, इथिक्स के लिए और सीसैट के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग कवर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। और ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग समझिएगा कि हम लोग कैसे और क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर जो कि लक्ष्मीकांत सर की बुक में दिया हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इसी के साथ तैयार रहिए, रेडी रहिए, जल्द ही वीडियो आएगा। फिर चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।